कौन कहता है कि बोलने से कुछ नहीं होता? कौन कहता है कि किसी पर सवाल उठाने से कुछ नहीं होता? ध्रुव राठी जिस तरह से एल्विस यादव के ऊपर दो दो वीडियोस बनाकर उनको सही रास्ता दिखाने का काम किया था, अपने देश के प्रति, अपने देश के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने के बारे में कहा था, तो आज वो असर देखने को मिला। पहली बार एल्विस यादव देश के हित में बोलते हुए नजर आए, जहां पर देश की 140 करोड़ जनता विनेश फोगट के डिस्क्वालीफाई होने को लेकर काफ़ी निराशाजनक है। तो वहीं पर एल्विस यादव भी विनेश फोगट के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आए हैं और उन्होंने विनेश फोगट को लेकर के बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया है। तो दोस्तों, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब उन रास्तों को छोड़ करके एल्विस यादव देश के हित में ट्वीट किए हैं और इसका पूरा योगदान अगर ध्रुव राठी को दिया जाए कि ये ध्रुव राठी की देन है, जिसकी वजह से एल्विस यादव अब इन मुद्दों पर भी बोलने लगे हैं, इन मुद्दों पर भी ट्वीट करने लगे हैं। तो एल्विस यादव सबसे पहले तो ओलंपिक में एक जो अलग सा कानून या फिर अलग सा एक रूल जो हुआ था उसका हवाला देते हैं। वो लिखते हैं कि एक सिग्निफिकेंट क्या है कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट पेरिस ओलंपिक में देखने को मिला, जहाँ पे क्या है कि एक मेल एथलीट्स को वोमेन डिक्लेयर कर दिया गया था। मेल था लेकिन उसको वोमेन डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में जब उसको वोमेन डिक्लेयर किया गया तो उनको परमिट मिल गई वोमेन कैटेगरी में खेलने के लिए। ये पेरिस ओलंपिक में होता देखने को मिला। और यहीं पे दूसरी तरफ क्या है कि हमारे जो रेसलर विनेश फोगट है, उन्होंने दुनिया के सबसे पावरशाली शक्तिशाली एथलीट्स को हरा दिया। तो अब उनके बारे में क्या खबर आ रही है कि मात्र 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जो कि ये विसंगति प्रतियोगिता की अखंडता और एथलीटों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मानदंडों का गंभीर सवाल उठाती है। मतलब ये जिस प्रोसेस से उन्हें एवेल्यूएट करते हैं, उन्हें निकाला गया, ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है और काफ़ी निराशाजनक है। तो इस तरह के ट्वीट एल्विस यादव ने पहली बार किसको लेकर के देश के हित में विनेश फोगट के हित में उन्होंने किया। तो जब उन्होंने इस तरह का इतना अच्छा अंग्रेज़ी लिखा, इतना अच्छा ट्वीट किया, तो इसको लेकर के भी लोग ट्रोल करने लगे। एक तो ये लिख दिया इनके इस ट्वीट को लेकर के कि इन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, चैट जीपीटी के जरिए इन्होंने इतने अच्छे अंग्रेज़ी लिखने का काम किया है। तो इस पर भी एल्विस यादव ट्रोल हो गए। तो दोस्तों, जब विनेश फोगट दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स को हराकर फाइनल तक पहुंच गई थी, तो उस समय ध्रुव राठी ने उसी समय उसको बधाई दिया था और बहुत बड़ा उनको क्या कहा था कि अब हमारे हाथ क्या है, गोल्ड मेडल जल्द आने वाला है, जल्द लगने वाला है। लेकिन जब ये खबर निकल के आई कि सिर्फ मात्र 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से विनेश फोगट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो इसको लेकर के भी ध्रुव राठी ने ट्वीट किया था कि ये खबर जब सुनने को मिला कि मात्र 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो ये एक तरह से सबके दिल को तोड़ कर रख दिया। ये दिल को टूटने वाली खबर थी। शायद कि अगर उनके क्या है कि बाल अगर काट लिए जाते तो 100 ग्राम वज़न उनका कम हो जाता, लेकिन ये खबर सुन के काफ़ी निराशाजनक हुआ कि मात्र 100 ग्राम वज़न उनका ज़्यादा होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो लगातार ध्रुव राठी यहाँ तक कि ओलंपिक भी वो देखने के लिए गए और जो अरविंद बिंद्रा हैं उनके साथ भी फ़ोटो उन्होंने शेयर किया था वहाँ से जाकर के, जब वो मैच देख रहे थे। और इस तरह से लगातार ओलंपिक में वो अपडेट देते रहते हैं और लगातार ट्वीट करते रहते हैं। तो लगातार ध्रुव राठी तो ट्वीट करते ही रहते हैं, लेकिन एल्विस यादव आज पहली बार जब ये मामला हुआ जहाँ पे पूरा देश में सन्नाटा छाया हुआ है विनेश फोगट को लेकर के, जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तो उस मुद्दे को लेकर के एल्विस यादव भी बोले। तो इसी कारण कहा जाता है कि एल्विस यादव को लेकर के जो ध्रुव राठी ने वीडियोस बनाए थे, उनको कहा था कि कुछ पढ़ ले, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको आप देख लो कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो, देश की जनता को आप या फिर आपको जो फॉलो करते हैं आप उन लोगों को क्या राह दिखा रहे हो। कभी देश के मुद्दे पे बोल लिया करो। कभी आप मणिपुर पे सरकार से सवाल उठाया है क्या? मणिपुर के मुद्दे पे बोला करो, नीट के मुद्दे पे बोला करो, जो देश के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पे भी आप बोला करो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ध्रुव राठी ने जब से एल्विस यादव को लेकर के वीडियो बनाया, उन्हें नसीहत देने का काम किया, तो धीरे धीरे यूँ कह सकते हैं कि एल्विस यादव सही ट्रैक पे आ रहे हैं और पहली बार
उन्होंने इतना अच्छा ट्वीट कर और देश के हित में अच्छी बात कहने की बात कही। तो दोस्तों, एल्विस यादव का विनेश फोगट को लेकर के ट्वीट करने के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।